संसार के सारे काम छोड़ दो, क्योंकि दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे जाने के बाद नहीं होगा। आदो मकान बना के तुम अब भाई मर जा, यही साइटे में। एक बात को तो हम बीना वालों को धन्यवाद देते हैं, हमें आज लग नहीं रहा था कि इतने भगत आ जाएंगे, पर ये बीना है, जंक्शन है, कि तब कम भीड़ रहे तो सबसे ज्यादा भीड़ तो रहे है ना। आदो मकान बना के अब भाई मर जाओ, मोनी मोड़ा पूरो बना ले, किने बने। आज तक को उन्हें छोड़ो कि पिताजी ने पिलर भरवा दे, अब पिताजी मर गए जो मकान छोड़ दे। पैसा लेके मर जाओ, मोनी मोड़ा चुका दें तुम्हारे मरवे पे, और क्यों चुका रहा है। पैसा दे के मर जाओ, मोनी मोड़ा ले लें। आज तक को उन्हें छोड़े कि बाप मर गया, हम पैसों को का करब। शादी ब्याह पक्को करके मर जाओ, मोनी मोड़ा कर ले हैं। एक हो जरूर तना रुका थे कि रंग गिर जा तो सुनको बाप के मारे से दुख नोइया है वे तो एक कहते के रंग गिर जाए ना, वही मोहल्ला बारे के बताओ रे रंग नहीं गिरो, इनके बाजी बजन लगे। पर दुनिया का एक काम बस ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। इसलिए तुम अपने हिस्से का भजन कर डालो, ज्यादा चिंता में न पड़ो। कई आदमी मोड़ी मोड़ो को डांटत हैं, खा ले अबे जी अंदना हम हैं सो, जो अंदना हमने रे फिर पर है पता डांटत हो। तुम अन्य साथ है पूरो घर का है, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे। तुम अगर ज्यादा भरन में हो तो आज मार के देख ले, सो तुम्हें तुम्हारी औकात आज ही पता पड़ जाए कि कितनी है घर में। तुम मरो भर प्यारे, पहले किराने को सामान तुम्हारे घरे थैला में हाथ हुए। तुम मरो अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे बिल्कुल न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ बनो, पक्की कहाई, ओहों को नहीं रोक रहा हो। इसलिए ये मत सोचो कि किसका क्या होगा। सोचने वाली बात ये है कि जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो हमारा क्या होगा। क्या भगवान ने हमें इसलिए भेजा क्या संसार में। ये मनुष्य तन सिर्फ माधव को प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि संसार के विषय वासनाओं में फंसने के लिए। बहुत कीमती मनुष्य तन है प्यारे, इसका उपयोग कर लो वरना पछताओगे। तो भजन कर डालो। तुम्हारे रहने न रहने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद मरे रोगी मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ो। आदमी की औकात कितनी है हम बताएं दे रहे आज अपनी औकात हमारी न तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली सीख, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, कुछ देर में लकड़ियों के ढेर पे राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा है कछु कीमत। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज अच्छी गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोत।
इनसे पूछो जब जे क्या बैठे जास मेले से नर आन लगा जैसे सबसे ज्यादा नहीं खुदो खोए। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो। अच्छा कछु कछु तो जब मर जा तो कहते जाग के थे ये हम देखा ही नहीं पाए तो कहीं खो बैठी थी कि जब मर जाए जब जे बीच में हो आती इतनी जैसी हती सो। बताओ अच्छा ईमानदारी बताओ अपने ही तुपनी बताओ। जब अपन कहूं को मर जाए और अपन जाते हैं सो गाड़ी में हंसत जात बीच में कहूं नाश्ता हो जात अर्जुओं के दरवाजे उतरे सो ये सो मोकल लो जैसे सबसे ज्यादा दुख यही को हुए। 5 मिनट तो ते बैठे और फिर गाड़ी में बैठे और कहीं क्यों चाय देखियो चाय पी लीजिए दिमाग से फ्रेश हो जाए। तुम्हें दुख क्या है। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा बहुत महंगी फ्रेमिंग करवाएगा रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी लगवाएगा। बाद में कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटे हो रे मोड़ी मोड़ा हम के जोनो मोड़ा रहे है जोनो तो वो टीका मीका लगाते रहे फोटो को तीज त्योहार नाती भी लगे है टीका और जोन दिना नाती के मोड़ा भवर बहू आई और दिवारी लठिया में बहरा बांध के बेबहरा दे है बब्बा हर की फोटो में मकर जारो छोटो वे वो बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो सोच रहा हूं ये खो कमाई थी जा जात बखंगी बहू बहरा देवे कब नो फोटो टांग भी अपन घरे कौन कौन की टांग भी बताओ। एक ने एक दिन तो कबाड़े में फेंका ही जाने। मेरा निवेदन बस इतना है कि भगवान का भजन करते रहो यहां की कमाई करो। राम काज और काम काज दो ही बराबरी से करो। काम काज भी होता रहे और राम काज भी होता रहे। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में राम सेवा क्या है। बहुदत्ता की सेवा गौ की सेवा राष्ट्र की सेवा धर्म की रक्षा ये राम जी का काम है। तो भजन भी करते रहो राम काज भी करो पर काम काज दोनों बराबरी से करते रहो। सच्ची दौलत इकट्ठी करो जो कोई छीन ना पाए और सच्ची दौलत है भगवान का भजन। और ईमानदारी जा है कि विपत्ति में सच्ची दौलत ही काम आती है झूठी दौलत किसी की काम नहीं आती। जब डॉक्टर ऑपरेशन करे और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर स्पष्ट कह दे बाहर हो जाओ तुम कहो नहीं हम उनकी मम्मी आना बाहर हो पापा मम्मी पत्नी पति बच्चा सब बताओ तो कोई रहने दे। वहां सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वहां सिर्फ तुम्हारा भजन पास में रहेगा और विपत्ति में वही काम में आता। एक उदाहरण जल्दी समझ ले मोबाइल में आदमी अलार्म लगाऊ थे लगाऊ। अच्छा जब अलार्म लगाऊ थे तब वो अलार्म बजत नहीं है पर जब को लगाओ है वो टाइम पे बिल्कुल बजे है। ऐसा ही होत के नहीं हो जब लगे हो जब ने बजे है पर जब को लगाओ है जब जरूर बजे है और अलार्म यही को लगाओ जात के अपन भूल जात। कई बार हमारे संगे सोच को 1 बजे सागर पहुंचे अब लंबी कथा है तो 4 बजे फिर निकलने तो 3 बजे हमें 2 घंटा के आराम हो जाए 3 बजे को अलार्म लगा के रख दो 1 घंटा में स्नान ध्यान अपने हल्की जनक पूजा करियो निकल गए। अब खबर रहे तो अलार्म की जरूरत ही का है लगा तो अपन एक बार का हो एक पति पत्नी में हो गई लड़ाई दो ही में हाथों बेर पति को जाने तो भोपाल। अब उन्हें सोची क्या करें सुने कागज पे लिख के रख दो कि सुनो मुझे 4 बजे बीना से ट्रेन पकड़नी है तुम 3:30 बजे जगा देना बोला था तेने और उन्हें टेबल पे पर्चा धर दो। अब सो गओ कि अब तो पत्नी जगाई दे वो की नींद खुली 8 बजे। गुस्सा में जाकर पत्नी से बोलो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। पत्नी बोली तुमने कहा क्यों नहीं। पति बोलो कि हमने पर्चा लिख के धर दो तो पत्नी बोली जाओ वही टेबल पे
वो तो पर्चा लिखो तो के 3:30 बज गए, प्लीज उठ जाओ। बाबी पर्चा धरे आई, जैसी तुमने जगावे की कही ऐसा ही हमने जगा दो। बात हम ये कर रहे कि हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, पर जब लगाते हैं तब नहीं बजता, पर जब का लगाया है तब बजता है। आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो, कथा में क्यों जाते हो, माला क्यों करते हो, तो कहना मन का अलार्म सेट करवे जाते हैं। जो भजन क्या है, मन को अलार्म सेट कर रहे अपन, जो कबे बज है। सही बताइयो बहन जी हरो, जब कबू बाल बच्चों दूसरे छत पे से गिर पड़े तो तुमने कहा के थो जिज्जी का पता कौन पुण्य करे थे, मोड़ा दूसरी छत से गिरो पर घूमरो नहीं परो। मैंने कबू पुण्य तो करे हुए, जब तो आज कौन ने बचाओ मोड़ा को। कबू तो तुमने अलार्म लगाओ कहा धर्म को कि आज वो बच गओ। कई बार अपने के तरह भज जाया तो बच गए यार, न ट्रैक्टर के नीचे चटनी बट जाती, कौन पुण्य आड़े आ गओ। तो मैंने कबू को तो पुण्य हतो न बाल्टी में भर के आउते। भजन जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये तुम्हारे विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आता है। तो मेरा निवेदन है कि अलार्म भरत रहो। अच्छा आज यहां से चर्चा को प्रारंभ करें, जीवन की सच्ची दौलत क्या है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे, लाखों की भीड़ महाप्रभु जी के दर्शन को इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे, नक्शी टेबल बढ़ गई। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे और दर्शन करके जितने हजारों लोग हते सबने हाथ जोड़ के कही, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाए, आपके चरण हमारे घरे पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, वो घर घर ने कहाओ, मरघटा कहाओ और मरघटा से भी गौ गुजरो कहाओ। मरघटा में तो फिर भी आदमी भजन करत है, कैसा करे मनोते जाके हो तनक तो ज्ञान होते, तो 4-6 बेर सीताराम सीताराम कह दे। 3 लोगों के मुंह की जूठन जिसके घर में नहीं गिरी, उनका घर घर नहीं शमशान घाट की भूमि से भी गया गुजरा है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया, जिसके घर में गौ माता के चरते चरते उसके मुंह से कुछ ना गिर जाए, वो जगह रहने के लायक है ही नहीं। आपसे निवेदन है, नया मकान बनवाओ, पूजा पाठ कराओ और पूजा पाठ कराने के दिन चाहे छोटी सी बचिया होए पर पूरे घर में घुमा दो। सारे मकान में कोरे कागज पे दस्तखत करके दे सकता हूं, महीना में एक बार चाहे छोटी सी बचिया पकड़ो पर पूरे घर में घुमाओ। घर की जितनी विकृत ऊर्जा होगी वो गैया मैया सारी हर लेगी। और जितने लोग गैया को रोटी भी देते हो, आज से नियम बनाओ कि घर के बाहर गैया को रोटी नहीं देंगे। चौखट के भीतर चाहे उसका एक पांव आ जाए, पर अपनी जमीन में गैया को रोटी दो। सारी अलाए बलाए गैया मैया तुम्हारी हर लेगी। तो गौ माता के मुंह का जूठन घर में जरूर गिरे। शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि एक गाय की सेवा 1 घंटा कर लो और चाहे 7 दिन की भागवत सुन लो, एक सफल है। चाहे भागवत करा ले चाहे गैया की सेवा कर लो, एक सफल है। पर तुम्हारे तो कुत्तों बारे आओ रे नहीं बोलो। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक खुल गई। अच्छा एक बात बताओ, जब कुत्ता बीमार हो जात हुज्जे सु दिखावे जात हुज्जो, अब कुत्ता को तो कछु ना हो रहा था नहीं, सुनाओ लिखो जात हुज्जे मालक को जे को कुत्ता आए, पर्चा पे लिखो जात हुज्जे फलाने फलाने भैया, नीचे लिखो जात हुज्जे देखो कीड़ा पड़े हैं, पूंछ सड़ गई है, खाज हो गई,
और धोखे सकूं वो पर्चा उड़ जाए। अकन और पढ़े तो का पढ़े के भज्जा हूं कीड़ा पर गए, भज्जा हूं खाज भाई है भज्जा की पूछ सड़ गई काज भज्जा को तो ना लिखो ऊपर। बताओ, सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन घर में गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी के मुंह का जूठन। घर में कन्या भोजन जरूर होना चाहिए। पर एक निवेदन है बहन जी, हरो हाथ जोड़ के, अगर कन्या भोजन में जा गलती करत हो तो आज मंदिर पे कसम खा के जाइयो कि अब घर में कबू कन्या भोजन न करें। और अगर कन्या भोजन कराओ तो जा गलती न करियो, न सर्वनाश हो जाए। एक गलती अगर तुमसे हो गई कन्या भोजन में तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। माता को प्रकोप जानत हो, भगवान शंकर को भी चरणों में आने पड़ो तो फोटो में देखो ये। और एक प्रमाण और दें आपको, 10-25 गांव के लोग बैठे हो, एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाओ जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए, हो जाओ खड़े दम होए तो चारों तरफ खबर कर लो, सबको खबर रहती कि हमारे गांव में दुर्गा जी को मंदिर कहां है और वो के बगल में रेत को है। कल ले खबर हो जाओ खड़े के हमारे गांव में भी रेत है, दुर्गा जी के मंदिर से मंदिर लगो है और सुखी हैं। एक जने खड़े हो जाओ, बिल्कुल चैलेंज है। दुर्गा जी के कलश से 14 हाथ को गोला खींच ले, वो में रेवे वारो सुखी बता दे। कलश से गोला खींच लो 14 हाथ को और में रेवे वारो सुखी हो तो खड़े हो जाओ कि हमारी दीवार दुर्गा के मंदिर से लगी है और हम सुखी हैं। क्योंकि 14 हाथ तक माई अपनो खेरो बनाऊ थे, वो में रेवे वारे को सुखी नहीं रहने देते। तो निवेदन जो मैं आपसे कर रहा था, चलो भगवान ने धूप भी निकाल दी, वो को सबकी खबर है। वृंदावन बिहारी लाल की। अगर कभी घर में कन्या भोजन करना तो ये गलती मत करना, वरना कन्या भोजन ना करने का संकल्प आज ही ले लेना। गलती कौन सी? कभी भी 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा जो, क्योंकि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। हम यहां तक कह रहे बहनों, कभी दुर्गा जी के मंदिर जाओ और बहुत भीड़ हो और माई तक नहीं पहुंच पा रही हो, और अगर 9 साल की बिटिया क्या घूम रही हो, खेल रही हो, बैठी हो, तो वो जल वो के चरणों में चढ़ा दियो। दुर्गा सबसे पहले तुम्हारी सुने है जो भीतर बैठी। पर जात पात का लेखा मत लगाना। और ये मेरी बात नहीं, विद्वान बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है। प्रथम शैलपुत्री, चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। पूरा बिल्कुल एक एक लिखा है। 9 साल तक की कन्या होती है कन्या, और 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। तो 9 साल से छोटी बेटी की जाति पाति का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के जमा दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। उतई से तुम्हारा सत्यानाश चालू, उतई से सत्यानाश चालू। अब आप कहो गुरुजी हैं सो कैसे हो सकत कि 9 साल तक की बिटिया में जात पात को लेखो नहीं लगे? तो ये सो हो सकत गैया कि रोम रोम में देवता है कि नहीं? अरे गैया तो छोड़ दे, गैया के गोबर की गोरी बनत है। गौमूत्र में धन्वंतरी भगवान बैठे हैं, और वो गोबर अगर जल भी जाए, राख बन जाए, तो जूठे बर्तन पवित्र हो जाते। ये गौ माता का महत्व है।
तो वह गैया महाराज के बंद है जब दे उतारे हैं। और जैसे को हल्की समाज को बांध लेवे तो देवता का बरभान भाग जाए उतने दिन आए। बताओ, माने जब महाराज के गज्जा बंद है उतना ही तक देवता कहा है उन्हें नहीं। हल्की समाज ने गज्जा बांध ली तो गज्जा का पूजा के लायक नहीं है। गाय किसी के खूंटे से बंध जाए पर वह पूजा के लायक है। ऐसे ही गौरी किसी भी समाज में हो 9 साल तक की बेटी, वो बंधन के, प्रणाम के, पूजा के लायक होती है। तो सबसे पहले गऊ, दूसरे नंबर गौरी और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण। इनके मौकी जूठन गिरोचक जी, एक चीज को और ध्यान रखियो, कभी तुम्हारे घर में कोई संत महात्मा ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मण जनेऊ पेरे हुए, टीका लगाए हुए, चुटज्जा रखाए हुए, पूजा पाठ करत हुए, माला करत हुए, पौगा ने लाए हुए। अपन तो बिल्कुल सीधे सीधे कहा है, कोई के मीत ने कहा है। अब पौगा लाए और हम घोड़े धोवे फिर रहे मुंह के भट्टारे खचा में। मैंने कहा ना, ब्राह्मण जिसके कर्म सनातनी हो, शैतानी ना हो। कभी कोई साधु ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे और उनके पैर धुलाना, पहली गलती ये मत करना, कभी भी साधु और ब्राह्मण के पैर खड़े होके नहीं धुलाना चाहिए, तुम्हारे पुण्य छीण हो जाएंगे सारे। पहले उनको चौकी पे बिठाओ, अब फिर चरण धुलाओ, और चरणों को कभी साफ मत करना, तौलिया से मत पोंछना, कहना गीले पांव मेरे घर में चल दो थोड़ा सा। उनके संतों के, ब्राह्मणों के चरणों से जो जल रिस करके तुम्हारी जमीन में गिरता है, तो तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कभी भी, और कन्या के भी चरण धो करके पहुंचना मत। तुम्हारे घर में कितनी विपत्तियां आ रही हो, 9 दिन तक 9 साल से छोटी बेटी को चरण धो के गीले पांव अपने घर में चला दो, तुम्हें परिवार में सुधार समझ में आ जाएगा, तुम्हारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। जिसके घर में 2 आवाजें आती रहें, उसके घर में कलह की आवाज नहीं आती। सबसे पहले तो स्वाहा, चाहे 5 आहुति किया करो पर घर में हवन किया करो, स्वाहा। और महीना 2 महीना में कब हम जैसो बाबा फंस जाए और अच्छो खुआ के वो कहे आहा। हाँ, संतों के मुंह से आहा आनंद आ गया। तो पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं और आप मेरे घर में प्रसादी पालें। महाप्रभु जी ने सोचा इतने लोग हैं, अब किस किस के जाएंगे। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमें जावे में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर हमारा एक नियम है। कौन सा नियम? बोले जो लखपति होगा हम उसके घर जाएंगे। अब बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, जैसे आज के समय में घर को पति होवे में दिक्कत है। बताओ अच्छा ईमानदारी। अच्छा पहले आदमी कौन के होते? भाईचारों के आदमी होते के नहीं होते? आदमी कौन को कहा? भाईचारों को। अब भाईचारों को आदमी को नहीं। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितने राखें, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। जे को देखो बोई के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी हैं। 10-50 तो तई धरे होने आदमी भज्जा हर के। ये तुरे भज्जा के आदमों की जय हो जा। घर ही के आदमी बने रहो दद्दा हरो, इन भज्जा हर के आदमी ने बनो। पहले पैसा की कीमत हती रे, अब नहीं है। जो भी हमने ऐसे अनुभव लगाओ, पहले के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती है खबर। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जातो।
कैसे गेहूं की बाल बनी थी। और आज के सिक्का पे बनो है कुतका। देखिए एक सिक्का कुतका, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में, मिल रहा हो कछ कुछ बताओ। अरे मूड ने हलाओ मिल रहा हो दद्दा हरो। अब आरती आ रही सो चढ़ा दियो, पुण्य तो पूरो मिल रहा हो। अकेले हमारी को फायदा नहीं है कथा से। बताओ अच्छा हम कथा ने करते हैं टेंट वालों को पूछ रहा हो तो ऐसी सोसाइटी में ये साउंड वाले कहां लाए फिरते जे डबियां ऐसी। बताओ अच्छा 20 आदमों की जुगाड़ तो साल भर की जूता चप्पलों की हो जाने कथा में। पुराने पेर जाओ नए पेर जा। कछु कछु कहते हैं कि जल्दी जल्दी में नहीं, तो आज तक ये सो नहीं मिला भावरे जल्दी जल्दी में कि आदमी नाई छोड़ के फटे पेर आओ हुए। बताओ अच्छा ये स्वभाव आज तक कि नए छोड़ आओ हो पुराने पेर आओ हो, जल्दी जल्दी में पुराने छोड़ के नए पेर आओ। भारी फायदा है कथा से। आधे से बीना के तो फटे नोट चल जाने, जन कोनो दुकानदार ने लाए होंगे साल भर के वे आरती में चले हैं। 100 को नोट पटो चढ़ा दियो, 95 वापस ले लियो। 5 को पुण्य होगा तुम्हारा नोट चलेगा तो वो पूछ रहा हो तो नोट को। बताओ अच्छा एक बात है, 1 रुपया में अकेली माचिस मिलत है, वो की कीमत नहीं बढ़ रही रे माचिस की। बताओ अच्छा काय ऐसे नहीं बढ़ रही माचिस की कीमत कि भाई आग ही लगाऊ थे। और जो व्यक्ति चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे शहर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, जो आग लगाने का काम करेगा उसकी कीमत दुनिया में कभी नहीं बढ़ेगी। आग बुझाने का काम करो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, आग लगाने का काम मत करो। पूरे गांव को मोह उतर गौ रे कि बताओ हम तो इन्हों भगवान जान रहे थे, आज ये भी आखिरी में पैसा ही पे गिरे। इन्हें भी मोह तोड़ के कह दी कि लखपति के जे हैं। गांव के तो सब भग गए। महाप्रभु जी अपने कमरा में चले गए कुटिया में। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। माखन दास गए महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए, बोले महाप्रभु जी अगर तुम्हें नहीं जाने तो साफ मना कर देते कि हम कोई के घरे जात नहीं है, जाका कहने थी कि हम लखपति के जात। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम। बोले महाप्रभु जी हमारे गांव में कोनो लखपति है ही नहीं। महाप्रभु जी बोले बन जा कल तक, हमें तक तो है। बोले यहां से कैसे बन जा। महाप्रभु जी बोले अच्छा तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव वालों ने लगाओ। बोले मतलब। महाप्रभु जी बोले भैया हमने पैसा वारे की लखपति की नहीं कही, उन्हें हमारी नजर में पैसा वारो लखपति आए। बोले फिर। महाप्रभु जी बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने मनुष्य का चोला पहनकर जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है। और जिसने 1 लाख भजन कर लिया उसके घर हम प्रसादी पाएंगे। तो सच्ची संपत्ति क्या है? भगवान का नाम। जब दुनिया की धन दौलत नहीं काम की, मर जा तुम अटारी बनात बनात। जो अंदना खारी उठे खुद को मोड़ा फूल ने लिया है रे घरे, कई दाऊ तई पीपर पे बांध दे सुनाई के नहीं मर गौ रे वो बेईमानी करके जा जा जोरा जोरा वो खुद को मोड़ा रे उतई बांध गया उधर गया में ठेल गया। जे दिन के दिन 2 नसेनी लगा के पोता थे कौमा लगा के तो चिट्टा रह जाए जिज्जी उते चिट्टा रहेगा वो उते या बैठ रहा बब्बा 2 नसेनी लगा के पोता चाहे खुद गिर के मार जाए उते से मन उते कुछ ही मार भेजे दिन के दिन। अरे राम राम राम। कई बब्बा की खटिया फेंक दे जोन पे बब्बा सोतो, बब्बा की टाठी फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की पनैया फेंक दे और बब्बा की जाजात गेत ले। हम तो जब जानते जब वो जमीन छोड़ देते, हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते इतने बात बारे हो तो। अकेले बब्बा जाकट में बैठ रहा वो चिवाक है तुम खोकाए। बहुत ही धुरंगी दुनिया है रे, बहुत ही धुरंगी।
कि चिता में अगन लगा के रे बेटा भय दूर, भैया ने रे मुँह मोड़े का बन गए कसूर। अगन देख घबरात हते तन खूबई बचाए, धधक धधक जल गई देरा। मखमल की गद्दी पे सोते हते तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़ रही लकड़िए सूखे ढूंढनों पे धर यात्रे घर के, फिर नहीं कहते के गद्दा बिछा दे दद्दा खो। कहां गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार, तन पे नैया लंगुटिया मर घट पे राम। कागत होने ए तन की जानी नैया राम, कागत होने ए तन की जानी नैया राम। का अरे थप्पड़ी बजा ले मर जाओ तुम्हारी रिया कह रहा है। भाई का थमाई होने और भाई तुम्हारी कारो कब्गा खाए नहीं बैठे ने तुम्हारे हमारे आओ। हमने कल कही थी कि लखवा लग गया तो यहाँ सी थप्पड़ी बाजे हैं, अब सीधी बज रही सो ठोक ले। जानी नैया राम कागत होने ए तन की जानी नैया राम, कागत होने ए तन की। आ गए थानेदार, थानेदार माने जमराजा। आ गए थानेदार लो आबेखो, आ गए थानेदार हरी। एक बालक गुम गया है, पिता श्री मनोज गोस्वामी जी। जहां भी हो सो मंच के पास कर दें, अगर ऐसा कोई बच्चा मिले। इतना ही मेला इला में कहां जाए, आओ इतना ही है बच्चा, इतना ही है। आ गए थानेदार लो आबेखो, आ गए थानेदार लो आबेखो, आ गए थानेदार हरी। मार मुंगरिए आले डारे फिर कर लाए तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी लेन गाई थे। वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समाही बुझ गई जब महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापिस वो लौट आया। मन की मशीनरी ने उस वक्त चल न सीखा, तन के हरेक पुरजे में जब जंग आया। आ गए थानेदार, आ गए थानेदार लो आबेखो, आ गए थानेदार अरे हरी। मार मुगरिए आड़े डारे फिर कर ले तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। जो तो कबीरदास जी ने कहा बुंदेलखंडी में गज्जे जम मचाया है। जम राजा ने दम दम मचाई रे,
जमराजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जमराजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। सो चलती बेरा खोलई ने पाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। भीतर रो रही घरवाई रे, भीतर रोवे घरवाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जमराजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। हरि बोल। जो भजन तो बहुत लंबो है, यूट्यूब पे डरो है 1 घंटा को, इतनी भर बोल दियो विपिन बिहारी तमूरा भजन 1 घंटा को है ऐसा ही ऐसे। और एक आखिरी लेन और अब गाई लाए मन में आ गई है, ये आखिरी में का होने जिनको जा चोरी है। लटका दे के बार और अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में डारे बिछोना। चारे जनों ने घोड़ी सजा दई, चारे जनों ने डोली सजा लई। घोड़ी माने अर्थी। चारे जनों ने घोड़ी सजा दई, चारे जनों ने डोली सजा लई। पीछे से लद गौ लदाना। अच्छा एक बात और देखियो, बारात में सबसे ज्यादा नए लड़का जात है, वो लकड़िया में सियानो आदमी जात है। जात के नहीं जात काय, हमें तो जो लगत के भी व्यवहार बनाऊ। लड़का के हमने ये तो हमाई में कोजे, वो सियानो के हमने ये तो हमाई में कोजे। चारे जनों ने घोड़ी सजा लई, चारे जनों ने डोली सजा लई। और पीछे से लद गौ लदाना, पीछे से लद गौ लदाना। लटका दे के बारे अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बारे अंगना में डारे बिछोना। बारे बूर नल क्योला कर दे, बारे बूर नल क्योला कर दे, बारे बूर नल क्योला कर दे, बारे बूर नल क्योला कर दे। ओ घट घाट नहाना, फिर तेरी आंखों समझाना। लटका दे के बारे अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बारे अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बारे।
जम के हाथ गुलेल है भैया बूढ़ो बचे ने जवान लखन सिया रामचंद्र की जय हो मापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। जाहे स्थिति ऐसे सांची दौलत इकट्ठी कर लियो, झूठी दौलत काम में नहीं आएगी। कल की कथा में आप सुन रहे थे, राजा परीक्षित के यहां किस चीज की कमी थी बताओ? पावर की, पद की, पैसे की। पर जब एक ऋषि बालक का श्राप लगा तो ना पद काम में आया, ना पावर काम में आया और ना पैसा काम में आया। संपूर्ण राज त्याग के गंगा के घाट पर परीक्षित पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। कनक पर बड़ा देरी भैया और कहा जजमान को ऐसा लगे कि तुम मेहनत कर रहा है, जब तो पैसा दे, हम इतने चले आ रहे हैं। जजमान को लगे भारी नर रियानो महाराज ना, फिर यहां सोहूत है। सुनो हम तो भी बात बताएं। एक जगह भाई कथा